हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 17। जैसा कि आपको पता है, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कॉम्बिनेशन वाले सवाल करवाए थे रिलेटेड टू फ्रैक्शन। भिन्न संख्या से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस करे थे वहाँ पर पिछले लेक्चर के अंदर। और मैं आपसे यही रिकमेंडेशन करूँगा कि भाई आप पहले पिछले वाले लेक्चर को सीक्वेंस वाइज देखते हुए आइए, क्योंकि मैंने जो पीछे लेक्चर पढ़ाए हैं वो एकदम सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ मैं, ताकि आपका दिमाग जो है माइंड फ्रेम बन जाए कि कैसे क्या क्या पढ़ते पढ़ते हमें आगे बढ़ना चाहिए और किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। तो हर एक चीज़, जितने भी पीछे लेक्चर मैंने पढ़ाए हैं वो सारे के सारे क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो पिछली क्लास के अंदर हमने ये कुछ करा था, और करने के बाद में मैंने कुछ होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे। तो आज के लेक्चर में हम ये सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, और कुछ एक एलसीएम का पार्ट भी हम देखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से क्वेश्चन को डील किया जाता है और एलसीएम को जल्दी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आप वन बाय वन अपने क्वेश्चंस को मैच करना। करते हैं स्टार्ट फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। आंसर नंबर फर्स्ट। थोड़ा गला ख़राब है, ज़्यादा क्लास ली है आज, तो इसलिए थोड़ा सा गला ख़राब है। देखो यहाँ पर, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि 3 और 6 है यहाँ पर। अब मैंने क्या बोला था, छोटे वाले नंबर के पहाड़े में यदि बड़ा वाला नंबर आएगा तो आपका एलसीएम जो है वो बड़ा नंबर ही होता है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद में क्या बोला था मैंने यहाँ पर, उसके बाद में बोला था कि इसके 3 के पहाड़े में 6 कितने पर आता है। 3 के पहाड़े में 6 कितने पर आता है, तो 3 के पहाड़े में 6 2 पर आता है। तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दो दूनी कितना हो गया 4, प्लस 6 के पहाड़े में 6 कितने पर आता है, 1 पर आता है। तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 एकम 4, ये आ जाएगा आपका 8। 8/6 काट दो उसको यहाँ पर, 4/3। आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 में क्या है, 2/4 प्लस 2/4। एक मिनट। 2/4, 4/6 प्लस 2/10। अब देखो यहाँ पर, ये 4 है, 6 है और 10 है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर मान लो कि हमें एलसीएम निकालना है, चलो मैं आपको इस तरीके से दिखा देता हूँ एक बारी। 4, 6 और 10 का एलसीएम निकालना है, तो दो दूनी 4 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। अब मैं क्या देख पा रहा हूँ, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 5 हो गया। तो 2, 3 और 5 जो है बिल्कुल अलग अलग नंबर आ गए। और मैंने जब आपको पिछले लेक्चर के अंदर एलसीएम सिखाया था, तो उस एलसीएम के अंदर तुम्हारे को ये बताया था कि यहाँ पे वही नंबर लिखा जाता है जो अंदर के किसी दो नंबर को काटता हो या डिवाइड करता हो। तो 2, 3 और 5 जो है बिल्कुल अलग अलग नंबर है, कोई भी किसी का किसी से रिलेशन नहीं है। तो यानी कि हमारा एलसीएम खत्म हो गया। और हम क्या देख पा रहे हैं, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5। मैंने आपको ये भी समझाया था कि 2 और 5 का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो उसको सबसे पहले बनाना चाहिए। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 तिया 60 हो गया, ये आ गया 60 यहाँ पर। बट इससे भी बेटर तरीका क्या हो सकता है यहाँ पर, इससे बेटर तरीका ये हो सकता है कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे कितना है, 10 है। तो आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा नंबर चूज़ करना है जो सबसे पहले आता हो, मतलब कि सबसे छोटा नंबर चूज़ करना है और तीनों के पहाड़े में आता हो। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ यहाँ पर, अगर मैं देख पा रहा हूँ, तो यहाँ पे 4 गुणा में 10 करूँगा तो 4 धाम कितना होगा 40, फिर कितना आएगा 44 भी आएगा, ठीक है, 48 भी आएगा, 52 भी आएगा, 56 भी आएगा और 60 भी आएगा। उसी तरीके से अगर 6 की बात करें, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, करते 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 6 नीम 54, 6 धाम 60 होगा। अगर 10 की बात करें यहाँ पर, तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, करते 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 10 पंजे 50, 10 छिक्के 60। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ यहाँ पर, जो यहाँ पे 60 है, यहाँ पे जो 60 है, ये 60 नंबर जो है ऐसा नंबर है जो इसके पहाड़े में भी आता है, इसके पहाड़े में भी आता है और इसके पहाड़े में भी आता है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सोचना पड़ता है, बट
इससे आपको जल्दी आंसर मिल सकता है अगर आप चाहो तो। अगर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस पक्की हो जाए इस चीज़ के ऊपर, तो आप जल्दी आंसर निकाल पाओगे, जल्दी सॉल्यूशन को कर पाओगे, टाइम बचेगा आपका एग्ज़ाम के अंदर। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, 4, 6 और 10 का जो एलसीएम है वो कितना आता है, 60। और हमने इस मेथड से करा। ये कौन सा मेथड था यहाँ पर, ये इसको बोलते हैं डिवाइड मेथड। ठीक है ना, डिवीजन मेथड होता है ये एलसीएम निकालने का। तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो जैसे आपको सूटेबल लगे वैसे आप कर लो। मेरे को ज़्यादा, मैं अगर बोलूँगा कि आपको किसकी प्रैक्टिस करनी ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये ज़्यादा बेटर तरीका है। 4, 6 और 60 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। अब 4 के पहाड़े में 60 कितने पर आता है, तो आपको पता है 15 चौके 60 होता है। तो 15 तक जाएगा तो हमारा क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। तो 15 से गुणा करो यहाँ पर। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऐसे ही, बट आपको मन ही मन में करना होता है। 15 दूनी कितना हो गया, 30 हो गया। 6 के 6 के पहाड़े में 60 कितने पर आता है, तो 6 के पहाड़े में 60 आता है कितने पे, 10 पर। तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दोगे तो ये 40 हो जाएगा। प्लस 10 के पहाड़े में 6 पर आएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 6 कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 6 तो ये हो जाएगा 12। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे क्या करना है, सबको जोड़ देना है और आपका आंसर आएगा। 30 और 40 70, 70 80 और 82, यानी कि 82 अपॉन में 60 आ गया। अब इसको आप काटना चाहो तो काट दो। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 चौक 2 एकम, आंसर 41 किसी से कटेगा नहीं, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अपने आंसर को मिलाया करो। क्या जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे आप भी कर रहे हो, तभी आप समझ पाओगे, तभी एक बेहतरीन तरीके से माइंड के अंदर चीज़ें सेट हो पाएगी। ठीक है, आंसर नंबर 3। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन जो है ना, 1 मिनट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको ठीक कर लेना। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन बता दिया। ठीक है, देखने की गलती लग गई। तो हम चलते हैं यहाँ पर। अब अभी हमारा केस फर्स्ट हुआ है ना, फर्स्ट 4। और अब चलते हैं यहाँ पर सेकंड पर। पहले सेकंड को कंप्लीट करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 15/5 प्लस 3/15। आप चाहो तो देखो उसको स्मार्ट तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर स्मार्ट तरीके से कैसे कर सकते हो, अगर आप 3 एकम 3 करो और 3 पंजे 15 करो, तो आपका ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 15/5 प्लस 1/5। और जब नीचे वाला यहाँ पर क्या होता है, सेम टू सेम होता है, तो इनका एलसीएम भी क्या होता है, 5 ही आता है। तो माइनस का 15 प्लस में 1, तो माइनस का 14/5, ये आंसर बन जाएगा। सिंपल। ठीक है, थोड़ा चालाकी भी दिखानी है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, माइनस का 9/3 प्लस माइनस का 4/8। चलो देखो उसको यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन जो है हमारा पास, इसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर 2-3 तरीके आ रहे हैं दिमाग में। देखो देखो, इसको चाहो तो आप काट भी सकते हो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पर करना चाहो तो तरीके बहुत सारे हैं अपने पास। अगर कोई चीज़ कटती है तो आप उसको काट भी सकते हो यहाँ पर। जैसे मान लो कि 3 एकम 3 कर दिया और 3 तिया 9 कर दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस का 3/1 हो गया। अब ये प्लस हो गया, माइनस का 1/2 हो गया। अब आपको पता है कि नीचे 1 और 2 है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो 1 के टेबल में 2 कितने पर आता है, 2 पे ही आएगा। तो 3 2 जा 6 हो गया। प्लस अब यहाँ पे क्या है, 2 है। अब 2 के टेबल में 2 कितने पर आएगा भाई, 2 के टेबल में 2 कितने पर आएगा, एक पे तो आएगा, 2 एकम 2 आएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो ये कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। बस अब तो सिर्फ प्लस माइनस माइनस करना है। तो प्लस माइनस, माइनस का 1/2, तो माइनस का 7/2, सिंपल। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर करवा ही दिया है, तो फोर्थ का सॉल्यूशन तो हमारे पास ऑलरेडी है ऊपर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे तो -2/6 -3/5 -3/10। ठीक है, अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या करना है, अब देखो 6 है, 5 है और 10 है। तो हमें क्या देखना है यहाँ पर कि 6, 5 और 10,
6, 5 और 10, हमारे पास ऐसा कौन सा नंबर है जिस नंबर के अंदर 6 भी आता है, 5 भी आता है और 10 भी आता है। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि 6 के पहाड़े में भी 30 आता है, और सबसे छोटा नंबर मतलब कि जो तीनों के पहाड़े में आए और क्या होना चाहिए, वो सबसे छोटा होना चाहिए। स्मॉलर नंबर आपको ढूंढना है अपने दिमाग के अंदर। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है भाई? 30 है। 30 एक ऐसा नंबर है जो 6 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और 10 के टेबल में भी आता है। तो यहाँ पे जो हमारा एलसीएम होगा वो एलसीएम क्या लगेगा, यहाँ पर 30 लगेगा। अब 6 के पहाड़े में 30 कितने पर आता है? 5 पर। तो गुणा बाई क्या करेंगे? 5, तो माइनस का 10 हो गया। 5 के पहाड़े में 30 कितने पर आता है? 6 पर आता है। 5 6 30 होता है, तो गुणा में 6 करेंगे तो 6 तिया 18 हो गया। माइनस 10 के पहाड़े में 30 कितने पर आता है? 3 पर आता है, तो गुणा बाय 3 करेंगे तो यहाँ पर आ गया 9। और मैंने आपको सिखा रखा है कि जब भी आपके पास में ऐसे नंबर दिखाई देंगे, किस तरीके के नंबर? ऐसे वाले नंबर जिसके अंदर सारा का सारा क्या है, यहाँ पर सारा का सारा माइनस का नंबर है, सभी नंबर क्या है? माइनस के है। तो आपको सिंपली क्या करना है? प्लस करके माइनस का निशान लगा देना है। तो 18 और 9 कितना होगा? 27। 27 उधर 37 हो गया। तो आपको सिंपली 37 माइनस का लगाकर 30 कर देना है और आपका आंसर बन गया। ये मैंने आपको बता रखी है पहली बार, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहना है यहाँ पर? 3/8 बोलता है, ठीक है। और प्लस में माइनस का 2/12 है। तो आपको देख पा रहे हो कि भाई 8 है और 12 है। ऐसा छोटे से छोटा नंबर कौन सा है जो इसके पहाड़े में भी आता है और इसके पहाड़े में भी आता है? तो 12 दूनी कितना होता है? 24, और 8 तिया कितना होता है? 24। 24 एक ऐसा कॉमन नंबर है, ये एक ऐसा यहाँ पर क्या है? कॉमन नंबर है, ठीक है। क्या है यहाँ पर? ये एक कॉमन नंबर है ऐसा जो 8 के टेबल में भी आता है और 12 के टेबल में भी आता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो ये हो गया 24। अब 8 के टेबल में 24 आता है। 8 के टेबल में क्या आता है? 24। तो 8 तिया 24 होता है। भाई 8 के पहाड़े में 24 कितने पर आता है? 3 पर आता है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करो। 3 से कितना हो गया? 9 प्लस। अब 12 के पहाड़े में 24 कितने पर आता है? 2 पर आता है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करो, तो माइनस का 4। अब क्या होगा यहाँ पर? प्लस माइनस माइनस अपॉन में 4। 9 में से 4 जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 5/24। ये आंसर आ गया हमारा। ईजी है, थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे आपको। और अपना आंसर मिलाते रहा करो भाई साथ साथ के अंदर, कि तुमने कैसे किया और मैंने कैसे किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? 4/5, ठीक है। 4/5 अपॉन क्या 4/5 तो लिखा ही नहीं, 5 प्लस में 4/6 हो गया। तो 6 और 5 का जो हमारा एलसीएम है, 6 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा भाई। अब 5 के टेबल में 30 कितने पर आता है? 6 पर आता है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे? 6, 6 चौक 24 प्लस। अब 6 के पहाड़े में 30 कितने पर आता है? 5 पे, मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो कितना आएगा? 20। अब आपको सिंपल पता है कि माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, तो माइनस करना है। तो 24 में से 20 को माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास में? इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ नहीं नीचे करते हैं। देखो, 24 में से 20 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, वही माइनस का। अपोन में क्या आएगा? 30। अब ये कट रहा है तो यहाँ पे काट दो उसको यहाँ पर। तो ये कितना हो गया? 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो माइनस का 2/15 जो है, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अब। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं यहाँ पर। माइनस का 2/6 प्लस 4/8। अब देखो यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर है जो इसके पहाड़े में भी आता है और इसके पहाड़े में भी आता है, और सबसे छोटे से छोटा नंबर होना चाहिए। तो मुझे दिख पा रहा है यहाँ पर 24। देखिए 6 का पहाड़ा पढ़ूंगा तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12,
छः, छः तिया 18, छः चौक 24, 8 से करूँगा यहाँ पर, तो 8 है कम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 एक छोटा छोटा नंबर ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर एलसीएम। वही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे अब ये देखना है कि 6 के पहाड़े में 24 कितने पर आता है। तो 6 के पहाड़े में 24 जो है वो कितने पर आता है, 4 पर आता है। तो मल्टीप्लाई बाय 4 करो तो माइनस का 8 हो गया, प्लस 8 के पहाड़े में 24 कितने पर आता है, 3 पर आता है। तो मल्टीप्लाई बाय क्या करो, 3 करो, तो 4 से कितना हो गया 12। अब मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि माइनस और प्लस जो है वो कितना होगा, माइनस होगा। तो माइनस करो, तो 12 में से 8 किया तो कितना आएगा 4, प्लस का अपॉन में कितना आएगा 24, तो 4 एकम 4, 4 6 24, 1/6 आंसर आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, कॉन्सेप्ट को एकदम पक्का कर लो, ये सब चीज़ें काम आएगी तुम्हारे को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 8 ही करा ना अभी, हाँ 8। अब आ जाओ 9 पर। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, 4/6 प्लस माइनस का 2/8। ठीक है, अब 4 और 8 है यहाँ पर, तो कितना एलसीएम आएगा, फिर से वही अपना क्या 24। भाई 6 के पहाड़े में और 8 के पहाड़े में कॉमन नंबर क्या है यहाँ पर 24 है, 8 के पहाड़े में क्या है यहाँ पर 24 है। होने को देखो 48 भी हो सकता है, होने को 48 भी हो सकता है, लेकिन आपने क्या कर दिया डबल कर दिया इसका। बट हमें क्या कर चाहिए यहाँ पर, दोनों दोनों में हमारे को कॉमन नंबर चाहिए होता है, दोनों में हमारे को क्या चाहिए होता है, कॉमन नंबर चाहिए होता है। बट वो स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए होता है। कौन सा नंबर चाहिए होता है, स्मॉलेस्ट, जो इसमें भी आए और इसमें भी आए। तो इसमें आने वाले नंबर तो 48 भी है, बट 48 हम नहीं लेंगे यहाँ पर। 48 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो छोटे से छोटा नंबर नहीं है, वो डबल टाइम्स हो गया यहाँ पर 24 का। तो 24 आ रहा था, 24 लेंगे पहले हम यहाँ पर, फिर 24 ले लिया यहाँ पर। तो 6 के पहाड़े में 24 कितने पर आता है 4 पर, तो 4 चौक कितना हो गया 16। 8 के पहाड़े में कितने पर आता है 3 पर, तो 3 दूनी कितना हो गया 6। अब मुझे पता है कि 16 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे कितना होगा 16 माइनस 6, और अपॉन में कितना आएगा 24, अपॉन में लगाओ 24। अब मुझे पता है कि भाई घटाना ही है यहाँ पर, सिंपल। अब सिंपल क्वेश्चन हो गया यहाँ पर ये, जब घटाएंगे इसको तो कितना आएगा 10 अपॉन में 24, कट कर दो उसको यहाँ पर। और जब कट करोगे तो आपको ये दिखेगा 5/12, सिंपल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10, 2/4 प्लस माइनस का 12/6, दोनों का एलसीएम कितना आएगा बताओ। अब 24 एलसीएम नहीं आएगा तो दिमाग में आता है कि 24 एलसीएम होगा, 24 एलसीएम नहीं आएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 6 का पर क्या होगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो यानी कि 12 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है, तो वही हमारा क्या होगा एलसीएम। तो 12 हो गया। 4 के पहाड़े में 12 कितने पर आता है 3 पर, तो गुणा में क्या करेंगे ऊपर 3, तो 3 दूनी 6। 6 के पहाड़े में 12 कितने पर आता है 2 पर, तो गुणा बाय 2, तो 12 दूनी 24 माइनस का। ठीक है, तो 6 प्लस माइनस माइनस अपॉन में कितना होगा 12, तो कितना आएगा ये, घटा दो उसको इसमें से। तो 24 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा 18, बट किसका आएगा माइनस का। क्यों, क्योंकि 6 यहाँ पे किसका है प्लस का, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस करना है तो माइनस करा। तो 24 में से 6 घटाया तो 18 आया, बट किसका आएगा माइनस का, अपॉन में 12। तो 6 से काट दो, 6 तिया 18, 6 दूनी 12। ये आ गए हमारे 10 की 10 क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको पूरे की पूरे 10 क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। आप इसको प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उसको 3 से 4-5 बार करो, ताकि गलती एकदम मिनिमाइज हो जाए। देखो गलती ही तो हमें रोकनी है मैथ्स के अंदर, क्वेश्चन भी सीखना है, नई नई चीज़ें भी सीखनी है, और साथ साथ के अंदर गलतियों को भी कम करना है। आपको गलतियाँ कम करनी ही होगी, कैसे भी करो, चाहे आप 10 बार प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की, 5 बार प्रैक्टिस करो, 2 बार प्रैक्टिस करो, जितने में आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि भाई मेरे को 5 बार क्वेश्चन करने के बाद मेरे को समझ में आ गया कि अब ये क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होगा।
किसी को 2 बार में आएगा, किसी को 4 बार में आएगा। तो वो मैटर करता है पर्सन टू पर्सन कि वो कितना प्रैक्टिस करने के बाद समझ में आ जाता है कि भाई मेरे माइंड अब ये क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। तो ये 10 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्लियर करेंगे और बहुत बेहतरीन टॉपिक होगा वो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टाटा।